हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी हीलर एक बार फिर से आप सभी के साथ वैलेंटाइन डे स्पेशल का वीडियो लेकर। जी हाँ दोस्तों, वैलेंटाइन डे यानी प्रेम दिवस, प्रेम का मंथ पूरा माना जाता है। वैसे तो लोग प्रेम का वीक इसे मानते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि प्रेम सबसे पहले रिस्पेक्ट चाहता है, अपनी वैल्यू चाहता है, केयर चाहता है। गिफ्ट उसका एक पार्ट है जिसे हम अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो गिफ्ट देते हुए आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि हमें किस तरह के गिफ्ट वैलेंटाइन डे पे देने चाहिए, या वैसे भी अपने लव वन को किस तरह के गिफ्ट देने चाहिए। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं कि हम हमारे जीवन साथी को गिफ्ट दे रहे हैं या हम गर्लफ्रेंड हैं अपने लव वन को गिफ्ट दे रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। मैं रजनी हीलर आज फिर से आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर, मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। प्रेम एक ऐसी भावना है, इसका नाम आते ही चेहरे पे एक कांति आ जाती है, एक लावण्य आ जाता है और एक सुंदरता झलकने लगती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये व्यक्ति प्रेम में है, मोहब्बत में है, इश्क में है। जी हाँ दोस्तों, आप भी इस वैलेंटाइन डे पे अगर अपने लव वन को कोई गिफ्ट उपहार देना चाहते हैं तो कहते हैं कि जो गुलाबी रंग होता है, पिंक कलर होता है, वो रोमांस से जोड़कर देखा जाता है। उसमें भी गुलाबी रंग कौन सा, जो गाढ़ा डार्क गुलाबी रंग होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अगर आप भी इस वैलेंटाइन डे पे अपने लव वन को कोई गुलाबी रंग के कपड़े गिफ्ट करते हैं या गुलाबी कोई चीज़ गिफ्ट करते हैं तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसका कलर बड़ा प्यारा सा हो। गुलाबी आप फ्लावर दे सकते हैं, रेड फ्लावर दे सकते हैं। साथ ही अगर आप गुलाबी रंग का इस्तेमाल अपने लव को बढ़ाने के लिए, रोमांस को बढ़ाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी चादरें, आपके पिलो कवर, आपके बेडशीट, आपके कर्टन, इसका इस्तेमाल आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में हमेशा प्यार और रोमांस बना रहता है। लेकिन एक चीज़ की विशेष सावधानी रखनी है, जो दीवारों का कलर होता है वो पिंक कलर नहीं करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं भोग को दिखाता है, प्यार से ज़्यादा भोग की तरफ हमारा ध्यान बढ़ने लगता है। तो इस बैलेंस को आप ज़रूर देखें। अगर आप अपने लव वन को एमेथिस्ट उपहार स्वरूप देना चाहते हैं, एक ये बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल है। वैलेंटाइन के जो एंजल हैं, जो वैलेंटाइन डे जिनके नाम पे बनाया जाता है, जो प्रेम के प्रतीक हैं, वो खुद हमेशा एमेथिस्ट जो क्रिस्टल है उसको पहन के रखते हैं। कहते हैं कि ये नेगेटिविटी को हटाता है, आपको केयर को दिखाता है, आपकी सुंदरता को निखारता है। बहुत सारे इसके प्रयोग हैं। तो आप अपने लव वन को एमेथिस्ट से बनी कोई चीज़ उसको उपहार स्वरूप दे सकते हैं। एमेथिस्ट का पेंडेंट दे सकते हैं, ब्रेसलेट दे सकते हैं, एमेथिस्ट का कोई शो पीस दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, क्योंकि जो भी हम गिफ्ट दें उसका कोई ना कोई मीनिंग, पर्पस, वैल्यू जरूर होनी चाहिए। वैल्यू पैसों से नहीं, उसका मीनिंग बहुत डेप्थली होना चाहिए। ये सराउंडिंग की नेगेटिव ऊर्जा को भी हटाने का काम करता है, इससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। इसके बारे में हम फिर से कभी बात करेंगे, लेकिन अगर आप एमेथिस्ट उपहार स्वरूप देते हैं तो डेफिनेटली आपका जो प्यार है लव वन के साथ वो ज़्यादा प्रगाढ़ होता है। जी हाँ, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं कि हम और ऐसे किस तरह के उपहार दे सकते हैं। सिल्वर से बने गिफ्ट बहुत अच्छे माने जाते हैं। सिल्वर के गिफ्ट में भी हम रोमांटिक एक लेडी और जेंट्स की कपल की जो प्रतिमा होती है उसको दे सकते हैं, जिससे आपस में जो चांदी है चंद्रमा का प्रतीक होती है, बहुत शांति का अनुभव कराती है, पीस का प्रतीक कराती है। ऐसे में दोनों की बॉन्डिंग हमेशा बनी रहती है। लेकिन साथ ही अब टॉपिक ये उठता है कि उस स्टैच्यू को हमें रखना कहाँ है। आपको इन दिशाओं का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर ऐसा प्रेम का प्रतीक कोई स्टैच्यू रख रहे हैं तो हमें उन दिशाओं में जाके उनको रखना चाहिए, जिससे हमें ज़्यादा सफलता प्राप्त हो और हमारा प्यार आपस में बना रहे। इसको आप साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में भी रख सकते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आप रख रहे हैं तो इस पर गोल्ड पॉलिश जरूर कराएं, तो आपको इसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही रेड गुलाब, सभी को रेड रोज़ बहुत ही पसंद होते हैं, और रेड रोज़ जब आप अपने लव वन को देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रोमांस और प्यार का प्रतीक माना जाता है। रेड कलर वैसे ही अपने आप में प्यार और रोमांस का प्रतीक माना जाता है।
तो आप अपने लव वन को रेड रोज़ ज़रूर दें। पिंक रोज़ भी आप उनको दे सकते हैं, डार्क पिंक जो कलर होता है उसका डेकोरेशन आप कर सकते हैं, अपनी रूम में आप उसको लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे जो गुलाब की खुशबू है अपने आप में ही माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करती है, आपकी ज़िंदगी में लग्जरी तो आती ही है, साथ ही प्यार और रोमांस भी बढ़ने लगता है। रजनीगंधा के फ्लावर अपने आप में बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होते हैं और उसकी खुशबू उसके तो क्या कहने। रजनीगंधा के फ्लावर प्रतिदिन अगर आप अपने बेडरूम में लगाते हैं तो आपके रिश्ते बहुत ही मजबूत होते हैं और आपके आपस की जो बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाती है। अगर आप अपने पति पत्नी में से किसी को रजनीगंधा के फ्लावर दे रहे हैं तो उसको रेड कलर के रिबन में बांध के तब आपको उनको उपहार स्वरूप देना चाहिए। अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं, अगर उनको आप दे रहे हैं तो पिंक कलर के जो रिबन है उससे नॉट करके आपको देना चाहिए। जब भी आप रजनीगंधा के फ्लावर दें, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि उसको किसी भी प्लास्टिक कवर से या पेपर कवर से उससे बिल्कुल भी रैप नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो प्रतिदिन अपने बेडरूम में रजनीगंधा के फ्लावर लगाने की आदत बनाएं। घर में एक फ्रेग्रेंस भी रहती है और आपस में पति पत्नी क्यों परिवार के पूरे सदस्यों का आपस में जो तालमेल है या जो प्रेम है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो गिफ्ट हमेशा सोच समझ के दें। क्रिस्टल के गिफ्ट अगर जब आप देते हैं, या क्रिस्टल के गिफ्ट देना अच्छी चीज़ होती है, लेकिन कांच के ग्लास के गिफ्ट अगर जो देते हैं वो राहु का प्रतीक होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है। मार्केट में जो भी हम चीज़ें देखते हैं हमें भी लगता है ये बहुत सुंदर है, लेकिन हमें बहुत सोच समझ के गिफ्ट का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी हैसियत, अपनी चॉइस और अपने तरीके से गिफ्ट देके अपने लव वन को खुशी देना चाहता है, खुश होना चाहता है। गोल्ड हर एक कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आप गोल्ड भी उपहार स्वरूप दे सकते हैं, डायमंड भी आप दे सकते हैं, सिल्वर से बनी चीज़ें आप दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि गिफ्ट खरीदते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। गिफ्ट की कीमत कोई मैटर नहीं करती, लेकिन जो गिफ्ट के पीछे की भावना है या जो उसका परिणाम है या उसका जो आपका चुनाव है, कहीं ना कहीं आपके लव वन को बहुत ज़्यादा खुश कर देता है। तो इस वैलेंटाइन डे पे आप अपने लव वन को क्या गिफ्ट देने के लिए चुन रहे हैं, क्या ऐसा उनको उपहार देने वाले हैं, इसको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस।